दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, कंसल्टिंग डॉक्टर 40 साल से अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात में चला रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिना दवाई के वजन कैसे कम करेंगे, क्योंकि कोई भी भारी वजन वाला पुरुष या महिला देखने में भद्दे लगते। सब लोग, इसके मित्र सगे, सब उसकी हंसी उड़ाते और इसकी वजह से उसको मन में निराशा आती है और डिप्रेशन की वजह से वो ज़्यादा खाते हैं और जाड़े बनते ही जाते हैं। ये एक प्रकार का दुष्चक्र है। दोस्तों, ज़्यादा वजन से शरीर के हर एक अंगों को अनेक तकलीफ़ें और नुकसान होता है। फेफड़ों को ज़्यादा वजन से कम काम करने की वजह से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है। दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलने से शरीर में सुस्ती आती है, काम करने का मन नहीं होता है और दिन भर नींद आती रहती है। दिल पर ज़्यादा वजन के बोझ से दबाव आता है, दिल को ज़्यादा जोर से धड़कना पड़ता है, इसके दिल के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा वजन में रहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से बड़ी बड़ी जो हमारी रक्त की वाहिनी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ये वाहिनी बरड़ होकर संकरी हो जाती है। इसकी वजह से सीवी स्ट्रोक और दिल का अटैक भी ज़्यादा मालूम होता है। ज़्यादा वजन से जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। इस तरह शरीर के हर एक अंगों में भी दर्द होना चालू रहता है। मोटे और झाड़े इंसान में डायबिटीज ज़्यादा दिखता है, पित्त में पथरी ज़्यादा होती है और पाँव में वेरिकोस वेन्स भी ज़्यादा दिखती है। इसकी वजह से अनेक तकलीफ़ों से घिरा हुआ आदमी अंत में उसका जीवन कम होके उसकी लाइफ स्पान शॉर्ट हो जाती है। लंबा और स्वस्थ जीने के लिए वजन का आदर्श होना जरूरी है। पहले हम समझे कि आदर्श वजन कितना होना चाहिए। पुरुषों में आदर्श वजन उसकी जो ऊंचाई इंच में नापे तो उतने किलो उसका वजन या उससे कम वजन आदर्श होता है। उदाहरण के तौर पे अगर 5 फुट 10 इंच का पुरुष है तो उसकी ऊंचाई 17 इंच हुई और इसका आदर्श वजन 17 किलो से कम होना चाहिए। और महिलाओं में इससे भी 5 से 7 किलो वजन कम होना जरूरी है, उसे आवश्यक वजन कहते हैं। और हमारा बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो हमारी ऊंचाई और वजन के ऊपर आधारित है वो हमेशा 25 से कम होना जरूरी है। वजन कम करने के लिए जब हम कोई निष्णात के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई या तो ऑपरेशन सूचित करते हैं। लेकिन समझ लो, बिना दवाई भी हम वजन कम कर सकते हैं। कैसे, वो अब हम देखते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ का ख्याल रखना ही पड़ेगा। पहली, खाने पीने में मजबूत कंट्रोल और दूसरा नियमित कसरतों का करना। हम जो खाते हैं उसमें रहे कार्बोदीत और चर्बी पदार्थों में से कैलोरी बन के वो ऊर्जा के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके उपयोग के मुताबिक कैलोरी का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी ग्रहण करेंगे और उतनी कैलोरी वापरेंगे ही नहीं तो ज़्यादा जमा हुई कैलोरी अंते चर्बी के रूप में शरीर के ऊपर जमा होती रहेगी और हमारा वजन बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट सोच समझ के कैलोरी का गिनती करना चाहिए और ज़रूर के हिसाब से 300 से 500 कैलोरी खाना कम लेना मुनासिब है। और साथ में कसरत करने से वो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो जल जाएगी और हमारा वजन नियंत्रित रहेगा।
एकदम से वजन कम करना भी मुनासिब नहीं है। इससे शरीर के अंगों में एकदम कमजोरी हो जाएगी और हमें नुकसान होगा। सबसे पहले हम हमारी कैलोरी की ज़रूरियात जान लेते हैं। सामान्यतः पुरुषों को 2200 से 2500 कैलोरी की ज़रूरियात होती है और महिलाओं को 1800 से 2000 कैलोरी की ज़रूरियात रूटीन में सामान्यतः होती है। ज़्यादा श्रम करने वाले पुरुष या महिला को कैलोरी की ज़रूरियात ज़्यादा होती है। हमें इसके मुताबिक अपना खाने का मेनू एडजस्ट करके बनाना चाहिए। सुबह के नाश्ते में ज़्यादा कैलोरी यानी 700 कैलोरी, दोपहर के लंच में थोड़ी कम यानी 500 कैलोरी और रात के डिनर में बिल्कुल कम कैलोरी यानी 300 कैलोरी ही काफ़ी हो जाएगी। और इससे अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 300 से 500 हर रोज़ की जो चाहिए उससे कम बनेगी और हमारा वज़न धीरे धीरे कम होता जाएगा। खाने में 4 सफ़ेद जहर जिसको पॉइजन बोलते हैं वो धीरे धीरे कम करें। चीनी, नमक, बटर और मैदा, चारों चार हमारे लिए शरीर के लिए अच्छे नहीं है। नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बटर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और चीनी से डायबिटीज़ बढ़ेगा और ये तीनों और चारों चीज़ों से हमारा वज़न बढ़ता ही जाएगा। धीरे धीरे उम्र के बढ़ते इसका सदंतर उपयोग कम से कम करें। खाते समय हमेशा ध्यान खाने में ही रखें। अगर आप टीवी देख के या तो लैपटॉप पे काम करते करते खाएंगे तो मन उसी में लगेगा और खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। और खाते समय हमेशा मन शांत रखें और जो भी खाना है उसी में ध्यान रखते जाए। धीमे धीमे चबा के हर एक खुराक को खाइए, इससे आपका मन शांत हो जाएगा और भूख का जो केंद्र है वो शांत हो जाएगा। आपकी भूख तुरंत संतृप्त होगी और आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। इससे भी वज़न कंट्रोल में आता जाएगा। खाने से पहले 1 गिलास पानी पी ले और पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। पानी वैसे भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है और पानी में 0 कैलोरी होने से वज़न उससे भी कम होता जाएगा। याद रहे, बैठे बैठे खाते रहने से वज़न कभी कम होगा ही नहीं। आपको सावधानी बरते, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करें और याद रखें कभी हवा से वज़न बढ़ता नहीं है। आप जितना ज़्यादा खाओगे वज़न उतना ही बढ़ता रहेगा। दिन में 30 से 40 मिनट तक आपको स्वस्थ कसरत करने से वज़न कम होएगा, आपकी कैलोरी जलती रहेगी और जो ज़्यादा चर्बी है वो जल के आपका वज़न कम होता जाएगा। चलना, तैरना, साइकिलिंग, जिम या स्ट्रेचिंग, कोई भी प्रकार की कसरत आप रोज़ाना हफ्ते में 5 से 6 दिन तक नियमित करते रहे। इसमें आलस चलने वाली नहीं है। याद रहे, आपका स्ट्रिक्ट डाइटिंग और नियमित कसरत ही आपका वज़न कम करेंगे और वज़न कम होगा तो आपकी लाइफ सरल और लंबी होगी। इसके लिए अंग्रेजी में कहावत है, लॉन्गर योर बेल्ट शॉर्टर योर लाइफ, यानी कि अगर आपका पट्टा लंबा होता जाएगा तो आपका जी कम होता जाएगा, जीवन की मर्यादा कम होती जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।